तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है आपका हमारी सीक्वल की एक और नई वीडियो में। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो ऑन दिस वीडियो हमने जैसे प्रीवियस वीडियो में सब क्वेरीज और उससे पहले हमने जॉइंस के बारे में जाना था, जो हमें बहुत हेल्प करता है क्वेरी करने में। सो नाउ अब उसको और अच्छा सा करने के लिए हम यूज़ करते हैं CTE का। CTE स्टैंड्स फॉर कॉमन टेबल एक्सप्रेशन CTE. So a CTE is a temporary named result set that is defined within the execution scope of a select, insert, update और delete statement. So basically ये आप इस डेफिनेशन को छोड़ो। बेसिकली CTE क्या कर देता है, हमको एक टेम्पररी टेबल बना के दे देता है जो हम फिर उसके नीचे यूज़ कर सकते हैं। सो सपोज़ जैसे कि हम इसको अगर पाइथन से कोरिलेट किए तो हम पाइथन में जैसे एक वैल्यू को हम एक वेरिएबल असाइन कर देते थे, तो उससे क्या होता था, सपोज हमारे पास 10 वैल्यू है, अब वो हमें बहुत बार एक प्रोग्राम में यूज़ करनी है, तो हम उसका एक वेरिएबल बनाते थे। सपोज ए हमने नाम का वेरिएबल बना दिया, अब हम उसको बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं, उसको हम उसमें कुछ और भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम उसका यूज़ करते हैं टेम्परेरी टेबल के लिए। सो नाउ हम उसको सीक्वल में क्या करते हैं, हम एक टेम्परेरी नेम से एक टेबल बनाते हैं, फिर उसका यूज़ करते हैं। लेकिन बस इसका कॉन्स ये होता है कि आप उसको बस एक ही बार यूज़ कर सकते हो। सो इसको हम पहले सीधे प्रैक्टिकली करते हैं, तब ज़्यादा समझ में आएगा। सो मैंने यहाँ पर एक वही हमारी सबक्वेरी वाली जो डेटाबेस था, उससे हमने यही 3 टेबल्स में हम काम करेंगे। सो इफ़ अगर आप वो सीरीज़ को फॉलो कर रहे होगे हमारी सीक्वल वाली, तो आपने ये वाला क्वेश्चन तो देखा ही होगा। फाइंड द एम्प्लॉयज़ विद द सैलरी ग्रेटर देन द डिपार्टमेंट्स एवरेज सैलरी से, डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी से जिनकी सैलरी ज़्यादा हो वो वाली रोज़ हमारे सामने आए। तो उसके लिए हमने जॉइंस से भी किया था और वैसे सब क्वेरीज से भी किया था। ये हमने सब क्वेरीज से किया है कुछ अलग तरीके से। हमने यहाँ पे एम्प्लॉयज़ आईडी और फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एवरेज सैलरी करके हमने ऐसे बनाया। फिर एक सब क्वेरी दी जिसमें हमारा ग्रुप बाय लगाया, फिर उसमें हमने लास्ट में इन दो ज्वाइन कर दिया और एक क्वेरी दे दी कि वहाँ पर जहाँ सैलरी उससे ज़्यादा हो। मैं आपको अब ये रन करके दिखाऊँ। सो ये कुछ ऐसा, यहाँ पर ये दो एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, राजेश एंड प्रिया, जिनकी एवरेज सैलरी से ज़्यादा है। सो नाउ अब हम इसको थोड़ा और रीडेबल या फिर इसको और अच्छे से, जिससे हमें ये समझ में आए कि आखिर हमने किया क्या है। एक्चुअली अभी तो हमें समझ में आ जाए कि हमने क्या किया है, लेकिन आप कुछ टाइम बाद इस कोड को वापस देखो तो लगेगा यार ये मैंने किया क्या है, इसमें समझ में नहीं आ रहा है। सो नाउ हम CTE का यूज़ करते हैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो हम यूज़ करेंगे विथ एक कीवर्ड है। फिर उसके बाद हमारा जो आप टेबल का नाम, जो टेम्परेरी टेबल बना रहे हो उसका नाम, तो मैं इसको लिख देता हूँ डिपार्टमेंट एवरेज। और देन आपको यहाँ पर अपने उस टेबल को लिखना है। सो हम यहाँ करते हैं, हमें टेबल बनानी है। सेलेक्ट, हमें क्या चाहिए, डिपार्टमेंट। पहले हम क्या करते हैं, टेबल बना देते हैं डिपार्टमेंट और उसके एवरेज सैलरी। डिपार्टमेंट आईडी से होगा, काम करते हैं डिपार्टमेंट नेम से करते हैं कि डिपार्टमेंट नेम एंड देन वेट अ मिनट, हमें डिपार्टमेंट नेम हमारा एम्प्लॉयज़ में नहीं है, हम डिपार्टमेंट आईडी ही यूज़ करनी पड़ेगी। डिपार्टमेंट आईडी एंड देन एवरेज सैलरी एंड देन फ्रॉम एम्प्लॉयज़ ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी। अब यहाँ हमारी वो मैं यहाँ पर आपको एस लगाना पड़ेगा, तभी यहाँ पर एरर आ था। अब हमारी ये क्या कहते हैं टेबल बन गई है। अब मैं इसका यूज़ करता हूँ। अब इसको हम क्या करेंगे, मैं अगर आप अभी सिंपल इस क्वेरी को रन करूँ, अननोन कॉलम डिपार्ट,
सो नाउ यू कैन सी हमें क्या डिपार्टमेंट आईडीज़ मिल गई है और उनकी एवरेज सैलरी मिल गई है। अब हमें यहाँ से क्यूरी करना स्टार्ट करना है। सो हमारे पास एक ऐसी टेबल आ गई है जिसमें हमारे डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी वाला कॉलम है। नाउ अब हम इसमें से क्यूरीज कर सकते हैं। नाउ व्हाट आई डू, हम यहाँ पर करेंगे सेलेक्ट, हमें क्या क्या चाहिए, मैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम और सैलरी और एवीजे सैलरी करता हूँ। और एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको एज ले लेते हैं एवीजे सैलरी। अब हम क्या करेंगे, इसमें फ्रॉम एम्प्लॉइज जॉइन, अब हम यूज़ करेंगे हमारा ये वाली जो हमने अभी बनाई है डेव एवरेज ऑन ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू टी डॉट डिपार्टमेंट आईडी। और फिर हम लास्ट में वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन एवीजे सैलरी। सो नाउ मैं इसे रन करता हूँ। कुछ गड़बड़ आ रही है। सो बहुत मिस्टेक्स कर दी थी हमने डिपार्टमेंट में कहीं डी, तो लास्ट में फाइनली हमें पता चल गया। सो यहाँ पर हमारा यहाँ पूरा ये आ गया, यहाँ पर एवरेज सैलरी भी मिल गई है इनकी ज़्यादा, वही राजेश कुमार और प्रिया शर्मा। सो इसमें हमारा क्या है, थोड़ा रीडेबिलिटी बढ़ गई है, मतलब हमारा क्या है, थोड़ा सिंपल लग रहा है दिखने में कि हाँ यार हमने एक ये एवरेज से हमने ग्रुप बाय किया था, फिर इनको दोनों को ज्वाइन कर दिया था, तो इससे हमें यहाँ पर और फिर नीचे क्योरी दे दी थी, तो हमको यहाँ पर एवरेज सैलरी मिल गई थी। तो थोड़ा दिखने का अच्छा लगता है। अगर आप इन दोनों को साइड बाय साइड देखो तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लंबा भी लग रहा है, और ऑन द अदर हैंड यहाँ थोड़ा सिस्टमेटिक सही वे में लग रहा है, यहाँ पे पता भी चल रहा है। लेकिन यहाँ पर हम क्या है कि इसके नीचे अब हम, मैं अगर यहाँ करूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और इसको रन करने की कोशिश करूँ, सो ये हमारा रन नहीं होगा। यहाँ सीधे आ रहा है ये सब्जेक्ट और डीवी डजंट एग्जिस्ट, क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि हमारी ये टेम्प्रेरी है। नाउ अब हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं जिससे और हमें समझ में आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द टोटल ऑर्डर अमाउंट हैंडल बाय ईच एम्प्लॉइज। पूरा जैसे हम यहाँ एवरेज का निकाल लेते वैसे टोटल अमाउंट चाहिए हर एम्प्लॉय का। सो इसमें हम पहले एक टेबल बना लेते हैं EMPOR ऑर्डर नाम से, जिसको हम बनाएंगे एज सेलेक्ट एम्प्लॉय ID and then sum of order amount as total amount from orders group by employee ID। नाउ हमने एक टेबल ऐसी बना दी है जिसमें हमें एम्प्लॉय की आईडी और उसका टोटल अमाउंट मिल गया है।
अब हमें क्या करना है, सिंपल से इसको ज्वाइन करा देना है। मैं यहाँ करता हूँ सेलेक्ट एंड देन हमें क्या चाहिए, एम्प्लॉय का नेम, सो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उसका टोटल अमाउंट इस वाले से, फ्रॉम एम्प्लॉयज एस ई, और ज्वाइन किससे करेंगे हम, EMP ORDERS ऑर्डर्स SO ऑन E डॉट एम्प्लॉय ID इक्वल टू O डॉट एम्प्लॉय ID। बस अब हमें यही करना है। नाउ अब मैं इसे रन करता हूँ। फॉर दैट मिस्टेक्स, जो मैं छोटी छोटी मिस्टेक्स कर रहा हूँ। सो यहाँ अब हमको उनका नेम और उनके दी गई पूरी टोटल अमाउंट जितना उनने खर्च किया वो हमें यहाँ पता चल गया। सो ये हमारा था नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बहुत इजी भी लग रहा है हमें CTE से करने में, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स एंड टोटल ऑर्डर अमाउंट सेज फॉर ईच अमाउंट, सॉरी। सो यहाँ थोड़ा क्वेश्चन बदल गया है। अब हमें क्या करना है, डिपार्टमेंट वाइज करना है। मतलब अभी तो हमने एम्प्लॉयज़ का देखा था, अब हमें क्या चाहिए, डिपार्टमेंट के कि इस डिपार्टमेंट में इतने ऑर्डर हुए हैं और उनका पूरा टोटल अमाउंट कितना हुआ है। तो अब हमें उस बेस में यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, पहले हम एक डिपार्टमेंट और एम्प्लॉयज़ को जोड़ने के लिए एक टेबल बनाते हैं। एज सेलेक्ट करते हैं एम्प्लॉय ID चाहिए और डिपार्टमेंट। तो एम्प्लॉय ID हम इसलिए ले रहे हैं कि हम ऑर्डर से कनेक्ट कर सकें, वैसे हम फुली कनेक्ट नहीं कर सकते। एम्प्लॉय ID ऑर्डर नेम, अब हम करते हैं ज्वाइन नहीं, पहले फ्रॉम, हम फ्रॉम लेंगे पहले हम एम्प्लॉयज़, E। अब हम करते हैं राइट नहीं, डिपार्टमेंट एज G। नाउ व्हाट आई डू, ये हमारी एक टेबल बन गई है। सॉरी, हमने ऑन तो करा ही नहीं। ऑन E डॉट डिपार्टमेंट ID इक्वल टू D डॉट डिपार्टमेंट ID। सो हमारी अभी एक टेबल बन गई है जिसमें हमारा क्या हुआ है, एम्प्लॉयज़ और डिपार्टमेंट के नेम्स आ गए। अब हम नीचे एक और टेबल बनाएंगे, टेम्परेरी टेबल CTE, और इस टेबल जिसमें हमने डिपार्टमेंट नेम, ऑर्डर ID, ऑर्डर अमाउंट और यहाँ पर ऑर्डर्स का रखा। अब हमने इसमें क्या किया है, ये वाली जो डिपार्टमेंट ID है, इन्फो है, इसको हमने यूज़ किया है। यहाँ पर डिपार्टमेंट दिखा है, DP करता हूँ, डिपो इन्फो, इससे हमने एक टेबल बनाई है। ये अभी रन एक्चुअली नहीं होगी, हाँ पूरा अगर रन करूँ तो तब भी नहीं होगा। सो अभी ये रन नहीं होगी। अभी हमें इसको पहले करना पड़ेगा सेलेक्ट, मैं अगर आपको दिखाऊं तो स्टार फ्रॉम, अब इसको ऐसे रहने देते हैं, टोटल टेबल। सो नाउ यू कैन सी हमें क्या मिला है, डिपार्टमेंट नेम, ऑर्डर ID और ऑर्डर अमाउंट। हमें यहाँ पूरा ऑर्डर अमाउंट मिल गया, ऑर्डर ID और डिपार्टमेंट नेम, ये तीनों एक साथ मिल गए। अब हम आराम से इसमें क्वेरी कर सकते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें सिंपल ग्रुप बाय लगाएंगे हम। ये हमने यहाँ ग्रुप बाय लगा दिया, काउंट कर दिया ऑर्डर ID को एज और ऑर्डर अमाउंट को एज ऑर्डर अमाउंट्स, एड हमने इसको रन कर दिया। अब मैं इसे रन करता हूँ।
सो नाउ यू कैन सी यहाँ पर हमारा ऑर्डर अमाउंट आ गया है कि सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स में हमारे 3 ऑर्डर हुए हैं, इतना और इतना इतना हमारा यहाँ पूरा आ गया है। और थोड़ा अच्छे तरीके से भी इसमें हमने क्या किया था, एक सिटी से दूसरी सिटी बनाई थी, ज्वाइन की, फिर उसमें हमने किया था क्योंकि 3 अलग अलग टेबल में ये तीनों चीज़ एग्जिस्ट करती थी। आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैंडल बाय ईच एम्प्लॉय और शो एम्प्लॉयज़ हु हैड मोर देन 1 ऑर्डर और मोर देन 200 सेल्स। सो हमको ये पूरा बनाना था, तो इसमें हमने क्या किया, हमने एक ऑर्डर्स 2 नाम से एक सिटी बनाई जिसमें हमारा है, जिसमें हमने क्या किया, ज्वाइन किया है एम्प्लॉयज़ और ऑर्डर्स को, जिसमें हमने लिया है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ऑर्डर आईडी, एम्प्लॉय की आईडी और ऑर्डर अमाउंट और डिपार्टमेंट की आईडी। फिर हमने उसमें क्वेरी की है किसकी, हमने किया है सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, काउंट एज, ऑर्डर अमाउंट, सम अमाउंट एंड, हमने इसको यहाँ किया है एंडिंग। फिर ग्रुप बाई किया है हमने हैविंग करके, ऑर्डर काउंट इक्वल टू 1 एंड इतना। सो यहाँ हमारा यहाँ हमें आ जा रहा है, यहाँ ऑर्डर काउंट आ जा रहा है कितने बार किया है, ऑर्डर अमाउंट और कौन सी डिपार्टमेंट से, ये हमारा फुल्ली आ जा रहा है। सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।